हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने स्पेशल सीरीज को स्टार्ट किया था। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को कर रहे थे। ठीक है, तो आज ये चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें हम लोग नेतृत्व एवं समूह प्रबंधन से एमसीक्यूज़ को करेंगे। ठीक है, आप लोग नाम लिख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है लीडरशिप एंड ग्रुप मैनेजमेंट। ठीक है, ये हम लोग का चैप्टर है और ये 4th नंबर है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, जिसमें मैं आपको ये पीडीएफ दे दूँगी क्लास के बाद, और आप वहाँ से बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है 13 को होगी, आप सभी को पता ही है। और हिंदी की क्लास डेली 11 बजे अपलोड होती है। एज ए टेस्ट आपको यहाँ पर देना है। जितने भी एमसीक्यूज़ को हम कर रहे हैं एज ए टेस्ट देना है, और आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताना है। ठीक है, देखिए, आप ईमानदारी से मेहनत कीजिए। मेहनत ईमानदारी पूर्वक करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आप क्लास को स्टार्ट किए हैं तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, और यहाँ पर सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हर तरह के क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है यहाँ पर, किसी समूह के सदस्य द्वारा अपने नेता को यदि कोई अपशब्द कह दिया जाए तो नेता को चाहिए कि वह, देखिए, एक समूह है, उसी समूह के सदस्य के द्वारा जो भी समूह है उसके नेता को अपशब्द बोल दिया जाता है, तो नेता को क्या करना चाहिए? हमें मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर को यहाँ पर चूज करना है। सदस्य को कठोर दंड दे, बिल्कुल नहीं देना है। आप एक नेता हैं तो आप में अच्छी गुण भी होंगी। ठीक है, तो दंड नहीं देना है। सदस्य को बदले में अपशब्द कहें, बिल्कुल नहीं करना है। सदस्य को माफ़ कर दें या फिर धैर्य के साथ कारण का पता लगाएं। अब ऑप्शन सी और बी बचा है, तो इसमें हमें कौन सा अधिक इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है, उसको यहाँ पर देखना है। तो सदस्य को माफ़ कर देंगे, माफ़ तो करेंगे, लेकिन उससे पहले धैर्य के साथ, विद पैसेंस। ठीक है, ये नहीं कि वो कुछ गाली दे दिया तो हम भी भड़क के दे दिए, ऐसे नहीं। आपको पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ उस कारण का पता लगाएंगे कि आपको वो ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या कारण हो सकता है, इसको हम जानेंगे। उसके बाद तो उसे माफ़ हम कर ही देंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। नेक्स्ट है 2nd नंबर, एक छात्र कक्षा में आपको शिक्षक के रूप में गाली दे। देखिए, एक जो स्टूडेंट है वो क्लासरूम में आपको शिक्षक के रूप में एज ए टीचर वो क्या कर रहा है, गाली दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? गुस्से से आग बबूला होंगे, बदले में छात्र को गाली देंगे, कारण का पता लगाएंगे, छात्रों को ऐसा ना करने के लिए समझाएंगे। देखिए, गुस्से से आग बबूला नहीं होना है, गाली भी नहीं देना है, छात्रों को ऐसा ना करने के लिए समझाएंगे और कारण का पता लगाएंगे। तो हमें यहाँ पर देखना है, ये 2 ऑप्शन हैं, इसमें भी 2 ऑप्शन अभी करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि कारण का तो पता लगाना ही है। छात्र को ऐसा ना करने के लिए हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले वो ऐसा क्यों कर रहा है, इसको पता लगाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, कारण का पता लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 3rd नंबर, कक्षा में नेता के रूप में आपका व्यवहार यदि पक्षतापूर्ण है। देखिए, क्लासरूम में नेता के रूप में एज ए लीडर आपका बिहेवियर जो है ये बायस्ड है। ठीक है, भेदभाव वाला है, पक्षतापूर्ण है। तो ऐसे में क्या होगा? छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे, छात्र आपको गाली देंगे, छात्र आपकी बात मानेंगे, या फिर आप कक्षा में लोकप्रिय हो जाएंगे। ऐसा अगर आप कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, बायसनेस अपनी शो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? छात्र आप पर विश्वास नहीं करेंगे। एक बार विश्वास टूट जाने के बाद दोबारा विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर आप किसी छात्र के साथ कर देते हैं भेदभाव, तो उसे वो चीज़, वो बच्चे जो होते हैं वो दिल में ले लेते हैं। ठीक है, कि उस टीचर ने मुझे ऐसे किया, दूसरे बच्चे को अच्छा बोला, मुझे ख़राब बोला, इस टाइप से जो है बच्चों में एक धारणा बैठ जाती है।
तो उनको आप पर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा अगर आप भेदभाव करते हैं, बायसनेस उसके प्रति रहते हैं तो। नेक्स्ट है 4 नंबर, नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है। देखिए लीडरशिप कैरेक्टर के लिए क्या यहाँ पर आवश्यक है? पर्याप्त धन, सामाजिक परिपक्वता, उच्च बौद्धिक योग्यता या फिर सुंदरता। तो नेतृत्व गुण के लिए जो है ये सामाजिक परिपक्वता होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। ठीक है, यही है एक नेतृत्व गुण के लिए आवश्यक है कि वो क्या होना चाहिए, सामाजिक परिपक्वता होने चाहिए। देखिए यहाँ पर हम लोग 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जितने भी इस चैप्टर से एमसीक्यूज बन सकते हैं उस सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, लीडरशिप से 2 या फिर 1 क्वेश्चन था और क्वेश्चन पूछा गया था कम्युनिकेशन से। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप ज़रूर से पढ़ लेंगे। तो देखिए 5th नंबर है, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार होना चाहिए। देखिए टीचर भी एक नेता होते हैं, लीडर होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं। तो एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में जो प्रिंसिपल का व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए? विद्यालय हितकारी, निष्पक्ष, प्रभावपूर्ण या फिर अवसरवादी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है निष्पक्ष होना चाहिए। ठीक है, भेदभाव नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक। एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए क्या आवश्यक है? अपने विद्यालय का ज्ञाता हो, उसकी रुचियों में विविधता हो, वह केवल एक विषय का प्रकांड पंडित हो, वह खेलकूद में भाग लेने वाला हो। तो 6 का करेक्ट आंसर होगा उसकी जो रुचियां हैं, इंटरेस्ट हैं, उसमें डिफरेंट विविधता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जो भी रुचियां हैं उनमें विविधता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 7 नंबर, किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए। कोई भी एक ग्रुप है, ग्रुप के लीडर में कौन से कैरेक्टर होने चाहिए? स्वयं का हित, परोपकार, समूह का हित या फिर उपयुक्त तीनों। देखिए यहाँ पर हम ये गलती कर सकते हैं कि उपयुक्त तीनों कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर स्वीटेबल आंसर को चूज करना होगा। आप देखिए समूह के नेता हैं तो खुद के बारे में तो नहीं सोचेंगे पहले, परोपकार का भी नहीं, तो समूह के हित के लिए सबसे पहले आप तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो समूह का हित के लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, नेता बनने के लिए आवश्यक है। नेता बनने के लिए क्या आवश्यक है? सुंदर शरीर, निर्भीकता, बहिर्मुखी व्यक्तित्व या फिर कूटनीति व्यवहार। तो देखिए एक नेता बनने के लिए जो है ये निर्भीकता होनी चाहिए, निडर होनी चाहिए। आप अगर डरपोक हैं, किसी के सामने कुछ आप बोल नहीं सकते हैं, तो ऐसे में आप एक गुड लीडर नहीं बन सकते हैं, आप लीड नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? नेता बनने के लिए हमें निर्भीकता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शंस को देखिए यहाँ पर, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए धनोपार्जन, बिल्कुल नहीं ये करना है। समूह की समस्याओं का निराकरण, हाँ ये कर सकते हैं। समूह का कल्याण जैसे तैसे पद प्राप्ति, ये तो नहीं होगा ऑप्शन डी। अब बचा है ऑप्शन बी और सी। समूह की समस्याओं का निराकरण यहाँ पर बोला है और समूह का कल्याण, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है समूह का कल्याण। नेक्स्ट है 10 नंबर, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार करने के लिए आवश्यक है कि वह उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, उन्हें रुपये उधार दें, उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करें और उनके घर पर जाया करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करेंगे। नेक्स्ट है 11 नंबर, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? टीचर में कौन से ऐसे गुण हैं जो स्टूडेंट्स सबसे अधिक क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं या फिर उन्हें अच्छा लगता है? चुस्त व सुंदर दिखना, बिल्कुल नहीं। हाजिर जवाब होना, मित्रतापूर्ण व्यवहार करना या फिर प्रभावी शिक्षण। तो यहाँ देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है इफ़ेक्टिव टीचिंग होने चाहिए। ठीक है, इफ़ेक्टिव टीचिंग, वो टीच कराएंगे बच्चे को, तो यही जो गुण है वो क्या होते हैं? स्टूडेंट बहुत अधिक
पसंद भी करते हैं। और एक बात यहाँ पर, शिक्षक जो है ना, ये क्लासरूम में क्या होते हैं, एक लीडर होते हैं, नेता होते हैं, ये क्लासरूम में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 12 नंबर, वही सफल शिक्षक हो सकता है। सफल शिक्षक यानी कि सक्सेसफुल टीचर कौन हो सकता है? कठोर अनुशासन रखता है, बिल्कुल हमें कठोर अनुशासन नहीं रखना है। नियमित गृह कार्य देना है, अच्छे अंक देना है, या फिर छात्रों की प्रगति के प्रति सजग रहना है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। छात्रों की प्रगति के लिए हमेशा क्या होने चाहिए, सजग होने चाहिए। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 13 नंबर, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता, देखिए समूह का, ग्रुप का जो एक लीडर है वो कार्य को नहीं कर पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? उस कार्य को आरंभ ना करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, या फिर सदस्यों को झांसा दे दे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि खुले मन से वो स्वीकार कर लेंगे। तो हो सकता है जो नेता है वो नहीं कर पा रहा है, तो उसके समूह में जो भी सदस्य हैं वो कर सकते हैं, तो उसे खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त है? देखिए स्कूल में बोला गया है, कक्षा में नहीं पूछा गया है। विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? शाला प्रधान यानी कि प्रिंसिपल को क्या होता है, नेता का पद प्रधान होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट ये भी इम्पॉर्टेंट है, 14 भी इम्पॉर्टेंट था और ये भी इम्पॉर्टेंट है। कक्षा में नेतृत्व करता है, देखिए ये क्लासरूम में बोला है और ये स्कूल में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी स्कूल पूछे ना तब हमें क्या करना है, प्रिंसिपल यानी कि शाला प्रधान करना है। और जब भी कक्षा में बोले तो ये शिक्षक को हम लोग को ऑप्शन चूज करना है, ऑप्शन ए जो कि है शिक्षक। कक्षा में नेतृत्व कौन करता है? तो कक्षा में नेतृत्व जो है ये टीचर करता है। और यही टीचर कक्षा में क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ये मैं बहुत बार बताई हूँ, प्रीवियस क्लासेस को किए हैं तो आपको अभी यहाँ पर प्रैक्टिस हो रहा होगा अच्छे से। तो ये जो टीचर होते हैं ये क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, यानी कि स्वतंत्र चर होते हैं, ये डिपेंडेंट नहीं होते हैं। और इनके ऊपर जो है स्टूडेंट डिपेंड होते हैं। तो जो स्टूडेंट को बोला जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि आश्रित चर, और शिक्षक को बोला जाएगा स्वतंत्र चर, ठीक है। इसको नोट डाउन आप कर लेंगे। नेक्स्ट है 16 नंबर, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में ना हो। देखिए नेता का जो सुझाव या फिर जो भी बातें हैं वो आदेश के रूप में ना हो, किंतु समूह उसे आदेश के रूप में माने। लेकिन क्या कहता है, वो जो समूह है वो आदेश के रूप में मान रहे हैं, तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा। तो इसमें क्या होगा, नेता और जो समूह है इसके मध्य विचारों का आदान प्रदान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए 16 का ऑप्शन बी होगा, जो कि निर्बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि नेता सदस्यों के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता हो तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों पर होगा। देखिए यहाँ पर ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चीज़ है क्या, सम्मुख सशर्त सुझाव, ठीक है। ये सशर्त सुझाव मतलब क्या है कि कंडीशनल वो सजेशन करेगा, कंडीशनल रहेगा, ठीक है। तो इसमें नेता का प्रभाव सदस्यों पर क्या होगा, कम होगा, अधिक होगा, मध्यम होगा, या फिर कुछ भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा इससे क्या हो जाएगा, कंडीशनल सजेशन अगर वो देगा तो इसमें क्या होगा, ये प्रभाव जो है ना नेता का ये कम हो जाएगा। तो इसीलिए कभी भी जो आप सुझाव दे रहे हैं ये कंडीशनल नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 18 नंबर, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है। टीचर जो है ये छात्रों के लिए क्या है, रोल मॉडल है। क्यों है, करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी होगा, जिसमें नहीं ऑप्शन सी होगा, वो नेता होता है। वो क्या होता है, एक लीडर होता है, एक नेता होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है। देखिए आप जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वहीं पर आपका बच्चा भी पढ़ रहा है, स्टडी कर रहा है। तो परीक्षा के दिनों में आप क्या करेंगे, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको सोच समझ के आंसर करना होगा।
आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आपका बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण हो जाए ये आप चाहेंगे, या फिर आपका बच्चा अधिकतम अंक लाए, बच्चा अपनी योग्यता के आधार पर अंक लाए? ऑप्शन डी है बच्चों को अपनी योग्यता से अधिक, बिल्कुल नहीं, योग्यता से अधिक कैसे अंक मिलेगा बताइए। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, सिर्फ उत्तीर्ण होने से कुछ नहीं होगा, अधिकतम अंक लाने से भी कुछ नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो बच्चा अपनी योग्यता, वो उसकी जितनी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको वो मार्क्स लाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं, जो प्रिंसिपल हैं आपके रिलेटिव हैं, आप इस स्थिति में क्या चाहेंगे? अक्सर लोग तो यही चाहते हैं कि उसे सारा सुविधा मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? आपको आपका ओपिनियन बताना है यहाँ पर। विद्यालय में आपको अधिक सुविधाएं मिले, अन्य शिक्षकों की झूठी सच्ची शिकायत करना, जासूसी व मुखबिरी करना, या फिर सभी योग्यता अनुसार सुविधाएं दिलाना। जितनी भी हो सकती है वो योग्यता के अनुसार ही सुविधाएं उसे मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, निर्णय निर्माण निर्भर करता है। निर्माण जो है ये निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर होती है ये? नेता पर, सदस्यों पर, दोनों पर, या फिर दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर? देखिए नेता पर तो होती है, सदस्यों पर भी होती है, तो यहाँ पर हमें लगे कि ऑप्शन सी कर देंगे, लेकिन सबसे अच्छा जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जो कि दोनों के मध्य अंतःक्रिया पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, नेता के अपने सदस्यों के साथ कैसा संबंध होने चाहिए? एक जो लीडर होता है उसके मेंबर्स के साथ उसका रिलेशन कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, प्रजातांत्रिक होना चाहिए, या फिर राजतांत्रिक होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है प्रजातांत्रिक होने चाहिए। अधिक मधुर भी होगा तो डेवलप नहीं कर पाएगा, सामान्य भी नहीं, ये प्रजातांत्रिक ही होने चाहिए। नेक्स्ट है 23 नंबर, सभी छात्रों में नेतृत्व गुण विद्यमान रहते हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट होते हैं लीडरशिप क्वालिटी उनमें पहले से होती है, केवल उन्हें उजागर करने की आवश्यकता होती है। क्या आप इससे सहमत हैं? 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये कभी कभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है। देखिए छात्रों में बोल रहा है, स्टूडेंट्स में जो लीडर की क्वालिटी है उसको डेवलप करने के लिए क्या यूजफुल है? छात्र संघ, उपयुक्त शिक्षण, प्रतिस्पर्धा और खेलकूद। प्रतिस्पर्धा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये छात्र संघ बनाने चाहिए। नेक्स्ट है 25 नंबर, शिक्षक द्वारा निर्देशन किस लिए अवश्य दिया जाना चाहिए? क्यों देना चाहिए शिक्षक को निर्देशन? मित्रता स्थापित करने के लिए, प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए, वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए, या फिर खेलों में भाग लेने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो कि वैकल्पिक विषयों का चुनाव करने के लिए। वैकल्पिक विषय का मतलब क्या होता है? जो ऑप्शनल होते हैं ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने के लिए। नेक्स्ट है 26 नंबर, एक प्रधान अध्यापक जो एक शिक्षक को सदैव, देखिए एक जो प्रिंसिपल है वो शिक्षक को सदैव दूसरों की बुराई करते हुए पाता है। जो उसके स्कूल में जो टीचर है वो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, तो ऐसे स्थिति में जो प्रधानाध्यापक उसको पाते हैं तो उसे उस शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, एक प्रधानाचार्य की कुशलता बहुत कुछ निर्भर होती है। प्रधानाचार्य की जो कुशलता है इसमें बहुत कुछ निर्भर करती है। जो एफिशिएंसी है ना प्रिंसिपल की, वो किस पर डिपेंड करती है यहाँ पर बताना है। बालकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, अभिभावकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने के लिए, अध्यापकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए। तो 27 का करेक्ट आंसर होगा
अच्छे मानवीय संबंध बनाए रखने के लिए एक प्रधानाचार्य की कुशलता जो है ये बहुत कुछ निर्भर होती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 28 नंबर, सफल नेतृत्व द्वारा प्रधानाध्यापक विद्यालय को सही दिशा प्रदान कर सकता है। एक जो सक्सेसफुल लीडरशिप होते हैं, लीडर होते हैं, इसके द्वारा प्रधानाध्यापक जो है वो विद्यालय को सही दिशा, सही मार्ग प्रदान करता है, सही डायरेक्शन दिखाता है। तो क्या आप सहमत हैं, पूर्ण सहमत हैं, सहमत हैं, संभवतः या फिर कभी कभी हैं? 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इससे जो है हम पूर्ण सहमत हैं। नेक्स्ट है 29 नंबर, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व वही होता है जिसका आधार हो। जो इफ़ेक्टिव और सक्सेसफुल लीडर कौन होता है और जिसका आधार क्या होना चाहिए? प्रशंसा, संपूर्ण समूह का हित, समूह की सेवा, स्वयं का हित। स्वयं का हित तो बिल्कुल नहीं करना है। जब आप एक लीडर हैं तो आपको हमेशा जो है समूह का हित करना चाहिए। तो 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि संपूर्ण समूह का हित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, सफल व्यवस्था के लिए नेता के आदेशों का पालन उपयोगी होता है। सफल व्यवस्था के लिए यहाँ पर बोला गया है, तो निसंदेह, कभी कभी, कभी नहीं, या फिर अस्पष्ट। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, निसंदेह। सफल व्यवस्था के लिए नेता के जो आदेशों का पालन है वो कैसे करना चाहिए? हमें निसंदेह करनी चाहिए। नेक्स्ट है 21 नंबर, और 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, जल्दी से कर लेते हैं। छात्रों में नेतृत्व गुणों का विकास करने के लिए क्या जरूरी है? स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करने के लिए क्या जरूरी है? यहाँ पर देखना है, बताना है। छात्रों को दायित्व सौंपना चाहिए, छात्रों को प्रोत्साहित करना चाहिए, छात्रों द्वारा दूसरों को दंड दिलाना चाहिए, या फिर ऑप्शन डी जो है छात्रों को उपदेश देना चाहिए। तो देखिए, हमें नेतृत्व के गुण का विकास करना है, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करना है, तो हमें क्या कराना होगा? बच्चों को, छात्रों को दायित्व सौंपना होगा। बच्चे तभी अच्छे सीख पाते हैं जब वो खुद से करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो छात्रों को अगर हम दायित्व सौंपेंगे तो उसमें जो है नेतृत्व की जो लीडरशिप क्वालिटी है वो डेवलप होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी भी समूह के नेता में प्रमुख गुण होना चाहिए। कोई भी एक समूह है, उसका प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? स्वयं का हित, परोपकार, समूह का हित, या फिर उपरोक्त सभी। तो अभी कुछ ही देर पहले हम लोगों ने किया था, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, जो कि समूह का हित के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, एक नेता के रूप में अध्यापक को सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। ये भी हम लोगों ने किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 33 का ऑप्शन बी, छात्रों के हित का। देखिए, छात्रों का हित करेंगे तो विद्यालय का हित तो होगा ही होगा, स्वहित का बिल्कुल नहीं करना है। आप नेता हैं तो अपने बारे में बाद में सोचना है, सबसे पहले आपको अपना ग्रुप, जो अपना समूह है, उसके लिए सोचना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है, एक नेता के रूप में छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए आवश्यक है कि, यानी कि देखिए, आप एक नेता है, इसमें छात्रों पर प्रभाव जमाने के लिए अध्यापक को क्या करना आवश्यक है? अपने विषय का ज्ञाता हो, ये भी हम लोगों ने पहले किया है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उसकी रुचियां जो है, रुचियों में विविधता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 35 नंबर, एक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? एक लीडर के रूप में जो प्रिंसिपल का है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो ये निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होने चाहिए। एक लीडर का, गुड लीडर का यही कैरेक्टर होता है कि वो भेदभाव ना करे, सबको साथ में लेकर चले। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर, कक्षा कक्ष में अध्यापक एक नेता होता है। क्लासरूम में टीचर क्या होता है? एक नेता होता है, इसलिए सभी छात्रों को उसके नेतृत्व में विश्वास करना चाहिए। देखिए, क्लासरूम में एक टीचर क्या है? लीडर है, बच्चों को लीड कर रहा है, तो इसमें बच्चों को उसके नेतृत्व में, जो भी वो लीड कर रहा है, उसमें क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्या आप इस
इससे सहमत हैं, असहमत हैं, संभवतः या फिर कभी कभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि है इससे हम सहमत हैं। नेक्स्ट है नेता के संपूर्ण कार्यों का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। नेता के जो संपूर्ण कार्य है उसका प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए। 37 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि समूह की समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। ये भी हम लोग इससे पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, विद्यालयों के प्रबंधनों की समस्याएं होती है। जो विद्यालय में प्रबंधन की जो समस्याएं हैं वो कैसी होती है, केंद्रीय स्तर पर होती है, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, या फिर ये सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, और ये सभी ही होते हैं। विद्यालय के प्रबंधन की जो समस्याएं हैं ये केंद्रीय स्तर पर भी होती है, राज्य स्तर पर भी होती है, और स्थानीय स्तर पर भी होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निर्णय प्रक्रिया का मूल उत्तरदायित्व होता है। जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, निर्णय प्रक्रिया जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसका मूल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो क्या होती है। प्राचार्य का होती है, प्रबंधन शिक्षकों का, या फिर ये सभी। देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है किसमें, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। तो 39 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राचार्य यानी कि टीचर का होना चाहिए। नेक्स्ट है 40 नंबर, और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया है। प्रबंधन की यानी कि जो मैनेजमेंट जो है इसका मेन प्रोसेस क्या है। नियोजन करना यानी कि प्लानिंग करना, बिल्कुल हम प्लानिंग करते हैं। व्यवस्था करना, अरेंजमेंट करना, ये भी किया जाता है। प्रशासन करना, एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है ये सभी है। प्रबंधन की मुख्य प्रक्रिया क्या है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नियोजन करना, व्यवस्था करना, प्रशासन करना, ये सभी होगा। देखिए यहाँ पर आंसर भी मेंशन है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा और इसको बाद में प्रैक्टिस इससे आप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आपको कुछ सीखने को मिला है, कुछ नए क्वेश्चंस यहाँ पर मिले, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको अच्छी नहीं लगी, कुछ क्वेश्चन इफ़ेक्टिव नहीं लगे, तो आप डिसलाइक करके भी जा सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। हिंदी की क्लास होगी 11 बजे, आप उसे भी कीजिएगा। प्रीमियर में रहती है, तो आप वहाँ पर आंसर अगर आपको पता होगा तो आप पहले वहाँ कमेंट करके भी बता सकते हैं। एज ए टेस्ट हम लोग को देना है, अभी अधिक दिन हमारे पास है नहीं, 8 से 9 दिन है, अधिक है नहीं, ठीक है।